दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क जिसके पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, सुसाइड ड्रोन्स का जखीरा है और लाखों की तादाद में कट्टर सैनिक भी मौजूद है। लेकिन इस पूरी ताकत को कंट्रोल करने वाला रिमोट ही गायब हो जाए तो क्या होगा? ईरान इस वक्त ठीक उसी खौफनाक मंजर से गुजर रहा है। अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद ईरान की सबसे खूंखार और ताकतवर सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC अब बेकाबू हो चुकी है। हालात ये हैं कि ईरान की अपनी सरकार को भी नहीं पता कि उसकी ये फौज कल कहां हमला कर देगी। ओमान के बंदरगाह पर हुए हमले ने इस कड़वे सच को दुनिया के सामने ला दिया है। सवाल ये है कि क्या ईरान का सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है? क्या बिना किसी बॉस के ये क्रांतिकारी सेना पूरी दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंक देगी? आज के इस इनसाइड स्टोरी में हम समझेंगे कि क्यों IRGC का बेकाबू होना मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ी कयामत साबित हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हाल ही में अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया जिसने पूरी दुनिया को कूटनीतिज्ञों के होश उड़ा दिए। जब उनसे ओमान के बंदरगाह पर हुए मिसाइल हमले के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि ओमान पर हमला हमारी चॉइस नहीं थी। जरा सोचिए, एक देश का विदेश मंत्री कह रहा है कि उसकी सेना ने जो किया वो सरकार की पसंद नहीं। अरागची ने आगे जो कहा वो और भी डरावना है। उन्होंने माना कि ईरान की सैन्य इकाइयां अब काफी हद तक स्वतंत्र और अलग थलग काम कर रही हैं। वो सिर्फ उन पुराने निर्देशों को मान रही हैं जो खामेनी ने अपनी मौत से पहले दिए थे। इसका सीधा मतलब ये है कि तेहरान की सत्ता में बैठे नेताओं का अपनी ही सबसे ताकतवर फौज पर से कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये IRGC है क्या और ये इतनी ताकतवर कैसे हो गई? इसकी कहानी शुरू होती है 1979 की ईरानी क्रांति से। उस वक्त के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने एक सामान्य सेना तो बनाई, लेकिन साथ में एक क्रांतिकारी सेना का गठन भी किया जिसे पासदारान या रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कहा गया। इसका मकसद सिर्फ मुल्क की सरहदों की रक्षा करना ही नहीं बल्कि ईरान की इस्लामी व्यवस्था को बचाना था। IRGC सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती थी। अब चूंकि खामेनी नहीं रहे तो इस फौज का कोई बॉस नहीं बचा। ये सेना सिर्फ बंदूकों तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर है। IRGC निर्माण कंपनियां चलाती हैं, बंदरगाह संभालती हैं, टेलीकॉम नेटवर्क कंट्रोल करती हैं और यहाँ तक कि आई लेजर सर्जरी के सेंटर भी चलाती हैं। यानी इनके पास पैसा भी है, हथियार भी है और अब इन्हें रोकने वाला कोई कानून भी नहीं बचा है। खामेनी की मौत के बाद IRGC ने अपने टेलीग्राम पेज पर साफ लिख दिया कि वो इस शहादत का बदला लेकर रहेंगे। IRGC के पास ही ईरान की सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स हैं। इसके अंदर एक बेहद गुप्त और खतरनाक यूनिट काम करती है जिसे कुड्स फोर्स कहा जाता है। ये यूनिट विदेशी जमीनों पर गुप्त ऑपरेशन करने में माहिर है। इसके अलावा इसके पास वसिज नाम का एक स्वयंसेवी संगठन भी है जो ईरान के अंदर विरोध की हर आवाज को डंडे और गोलियों के दम पर कुचल देता है। हाल के प्रदर्शन ने वसिज के लड़ाकों ने जिस तरह की क्रूरता दिखाई उसने दुनिया को बता दिया कि ये फोर्स किसी भी हद तक जा सकती है। अब जब इनके ऊपर खामेनी जैसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है तो ये किसी भी पल इजराइल या अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला कर सकते हैं। ईरान इस वक्त एक ऐसी मिसाइल बन चुका है जिसका ड्राइवर गायब है। दुनिया की किसी भी सेना में युद्ध की प्लानिंग सरकार के साथ मिलकर होती है, लेकिन ईरान में IRGC खुद ही जज है और खुद ही जल्लाद। अब जब तक ईरान को नया सुप्रीम लीडर नहीं मिल जाता तब तक ये पावर वैक्यूम पूरी दुनिया के लिए खतरा बना रहेगा। इजराइल और अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा कि ये बात किससे करे, क्योंकि सरकार के पास तो कमांड ही नहीं है और सेना बात करने के मूड में नहीं है। IRGC का हर जनरल अब खुद को अगला खामेनी समझ रहा है और अपनी ताकत दिखाने के लिए वो किसी भी देश पर मिसाइल दाग सकता है। क्या ये बेकाबू फौज ही तीसरे विश्व युद्ध की पहली गोली चलाएगी? ये वो सवाल है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है।